यहाँ पे गाइस मैंने पेड़ों से फूल तोड़ के ले आई हूँ और मंदिर में चढ़ाने के लिए, मंदिर में लगाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैंने सब्जी बना ली है और सब बच्चों को नहाने के लिए, सब बच्चों के लिए पानी भी लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं नहा के आ गई हूँ और उसके बाद मम्मी भी नहाने जा रखी हैं और उसके बाद बच्चे नहाएंगे, एक एक करके सब नहा लेंगे। क्योंकि आज घर में मैंने कीर्तन रखवाया है और उस वजह से मैंने कहा सबसे पहले सब नहा लेंगे, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा के आ गई हूँ और करते करते सुबह के 6 बज चुके हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं सीधा मंदिर की तरफ जाऊंगी क्योंकि मंदिर के मैंने जो सुबह मंदिर साफ़ करी थी और मंदिर के बर्तन धो के रखे हुए हैं तो उनको मैं अच्छे से मंदिर में सेट कर लूँगी पहले। तो चलिए, यहाँ पे मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ और मैंने एक कपड़ा लिया है, उसमें थोड़ा गंगा जल से माताओं के जो तस्वीरें होती है, माताओं की मूर्तियाँ, उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं तो गंगा जल शुद्ध होता है, तो गंगा जल से शुद्धि होती है। तो इसलिए सब माताओं की जितनी भी फ़ोटो हैं, तस्वीरें हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी माताओं की मूर्ति, मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ थी, उनको मैंने अच्छे से गंगा जल से साफ़ किया और उसके बाद मैंने जो माता की यहाँ पे चौकी है तो उसको भी अच्छे से साफ़ किया गंगा जल से ही। तो यहाँ पे मैंने पूरी मंदिर अपनी गंगा जल से अच्छे से साफ़ कर ली है और मतलब एक तरफ का बोले तो गंगा जल से स्नान हो गया है माताओं का। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो बर्तन मैंने मंदिर के धोए थे, कांसी के बर्तन हैं, तांबे के, तो उनको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो मंदिर का सब सामान मैंने सेट कर दिया है और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके और मैं चली गई हूँ किचन में। और मम्मी नहा धो के आ गई थी, तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी क्योंकि हम लोग बाद में ही करते हैं क्योंकि मम्मी में देवी आती हैं, तो इसलिए वो पहले पूजा कर देती हैं और हम बाद में हाथ जोड़ देते हैं माताओं के सामने। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बस यही है कि मम्मी पूजा कर देती है तो सभी ने पूजा कर ली, ज़रूरी नहीं है कि एक एक सभी करेंगे। तो चलिए, मैं मंदिर के रूम से हाथ जोड़ के आ गई हूँ और किचन में आ गई हूँ सीधा, क्योंकि इस ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ था अभी, सिर्फ मैंने सब्जी ही बनाई थी। अब मैं रोटी बनाऊँगी सबके लिए और एक एक करके सब ब्रेकफास्ट करके अपना काम पे लग जाएंगे। क्योंकि घर में मैंने कीर्तन रखे हैं तो काम ज़्यादा बढ़ ही जाता है, टाइम से काम निपटाना है क्योंकि 3 बजे तक कीर्तन मंडली वाले आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने सबको कहा फटाफट से नाश्ता करो एक एक करके और उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी क्योंकि मार्केट का सामान अभी मैं लाई नहीं थी, कीर्तन का सामान, क्योंकि फल फ्रूट, अब जब कीर्तन करने हैं तो फल फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हो ही जाता है, प्रसाद, तो ये सब लेकर आना था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लूँगी। रोटी बनाते बनाते टॉवल मेरे सिर में इतना भारी होने लग गया था कि मैंने फटाफट से टॉवल को हटाया और अपने सिर में, बालों में क्लेचर लगा दिया। तो चलिए, यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी है और जो आटा नीचे गिरा हुआ था काउंटर स्लिप में, उसको मैंने बर्तन में उतार लिया है और अब फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि सभी ने ब्रेकफास्ट कर चुका है, मैंने भी कर लिया है। और अब मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। सबसे पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, सफाई कर लूँगी, क्योंकि किचन में सफाई हो जाएगी तो और काम में अपना आप ही मन लग जाता है। जब किचन साफ़ नहीं होता है तो टेंशन से रहती है कि किचन कब साफ़ होगा और कब मैं यहाँ से फ्री होंगी। तो इसलिए सबसे पहले किचन की ही क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे काउंटर टॉप तो अच्छे से क्लीन हो गया है और सब बर्तन, जो धोने वाले बर्तन हैं, वो सिंक में भर दिए हैं मैंने। और अब मैं नीचे का भी, जो नीचे की स्लिप है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि वहाँ भी सामान ऐसे ही फैल जाता है जब हम कुकिंग करते हैं। तो सारे सामानों को अच्छे से सेट कर लूँगी वहाँ भी और उसके बाद सीधा अपने बर्तन धोऊँगी क्योंकि सिंक भी मेरा मॉर्निंग के टाइम पे फुल हो जाता है। मेरा ही क्या, मतलब सभी घर में सिंक फुल हो जाते होंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं, काम भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पहले बड़े बड़े बर्तन जो हैं धोने वाले उनको निकाल दिया है क्योंकि स्टैंड में बड़े बर्तन धो तो उनमें जगह नहीं हो पाती है, तो इसलिए बड़े बर्तन पहले धो के अलग रख देती हूँ और उसके बाद छोटे बर्तन धोती रहती हूँ ताकि वो छोटे बर्तन जो स्टैंड में रह जाते हैं वो आराम से सूखते रहते हैं। तो कप जो है मैंने अलग रख दिए हैं धो के, क्योंकि बर्तन में, स्टैंड के बर्तन में नहीं रख सकते क्योंकि उनका फूटने का डर रहता है, तो उनको मैंने साइड में रख दिए हैं।
और ये सब बर्तन धो के रख दिए हैं। तो फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके हैं और मैं रूम में आ गई हूँ। तो चलिए अब मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँगी मार्केट जाने के लिए। और मेरा छोटा बेटा ने भी बोला कि मम्मी मैं भी आऊँगा मार्केट आपके साथ, क्योंकि मुझे पटाखे लाने हैं। पटाखों का वो ऐसा दीवाना है कि मतलब दिवाली आती नहीं है उसके पटाखे फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कब से लगा हुआ था मेरे पीछे कि मैं भी आऊँगा, मुझे पटाखे लाने हैं। तो मैंने कहा पहले मैं अपना काम करूँगी, उसके बाद देखूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो पटाखे लेंगे। वैसे तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रखा है कि मतलब पटाखे हमें फोड़ने नहीं चाहिए, पर क्या करें, बच्चों के आगे माँ हार ही मान जाती है। तो फिर भी थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत 2-4 पटाखे बच्चे फोड़ेंगे ही, क्योंकि उनकी दिवाली बिन पटाखों के होती ही नहीं है बच्चों की, खासकर लड़कों की। तो चलिए अब क्या करें, माँ भी मजबूर हो जाती है तो बच्चों के लिए ले ही आती है, पर थोड़े छोटे छोटे पटाखे बच्चे फोड़ ही लेंगे। तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी थी क्योंकि दिवाली का टाइम है और मैं वहाँ वीडियो शूट ही नहीं कर पाई और सामान ले आई हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं घर में आ गई थी और मैंने फटाफट से किचन में आई और मैंने दाल चावल गैस में रख दिया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 1 बज गए थे मार्केट से आते आते। तो यहाँ पे मैंने एक पे चावल रख दिया है, एक पे दाल रख दी है, 2 प्रेशर है मेरे पास और दोनों में मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और दही निकाल दिया है फ्रिज से, फटाफट से रायता भी बना दूँगी, रेडी कर दूँगी, क्योंकि आज सिर्फ दाल चावल में ही काम चलाएँगे और सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जब तक दाल बॉईल होती है तब तक मैं रायता रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी किचन में आ गई थी और वो मुझसे कह रही थी कि मेरी साड़ी नहीं आई है, मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि मम्मी की साड़ी सिलने के लिए दे रखी थी, उसका ब्लाउज नहीं आया था। तो मैंने बच्चों से बोला दादी का ब्लाउज लेके आ जाओ और दादी वही साड़ी पहनेगी। तो यहाँ पे रावत जी आ गए हैं किचन में और वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहे थे। तो खीरा भी कद्दूकस उन्होंने ही कर दिया था, जब मैं मार्केट गई हुई थी तो उन्होंने खीरा कद्दूकस करके रख दिया था। और यहाँ पे वो धनिया बना रहे थे, तो तब तक मैंने जो बर्तन एक्स्ट्रा पड़े हुए थे कंडी में उनको लगा दिया, ताकि जो बर्तन आप धोने वाली थी मैं उनको उसी में रखना था। तो यहाँ पे सभी बर्तन मैंने लगा दिए थे और फटाफट से मैंने दाल पे तड़का लगाया। दाल बॉईल हो गई थी और यहाँ पे तड़का लगाने के बाद खाना हमारा रेडी हो गया था। तो बच्चों से मैंने कहा सभी खाने के लिए आ जाओ, उसके बाद हम सब रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो रंग की साड़ी निकाली थी तो उसको मैंने पहन ली है और फटाफट से अब रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना लेडीज़ों को तैयार होने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो वैसे तो टाइम कम था पर फिर भी तैयार तो पूरी तरीके से ही होना था। तो फटाफट साड़ी तो पहन ली थी मैंने और फिर उसके बाद अपना श्रृंगार भी करना ही था, तो इसलिए फटाफट से अपने जो मैंने यूज़ करना था वो सामान मैंने फटाफट लगाया। और उसके बाद जो लास्ट टचअप देना था मेरे हेयर का था, तो फटाफट से हेयर को कॉम्ब किया और जो साइड से थोड़ा रोल करा बालों को और अच्छे से हेयर को पिन अप कर दिया और यही था मेरा हेयर स्टाइल। तो चलिए गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और कमेंट में बताएं कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई है रूम में मेरे, और मम्मी ने अभी तक अपना पल्ला रेडी नहीं किया था, तो मम्मी ने कहा मेरे पल्ले की प्लेटें लगा दो, क्योंकि मम्मी साड़ी तो पहन लेती हैं पर मम्मी को पल्ला बनाना नहीं आता है, क्योंकि गांव के जो लेडीज़ होती हैं ना वो पल्लों को इसी तरीके से अपने मतलब कंधे में डाल देती हैं और उनको बांध देती हैं। तो आज तो हमारे घर में कीर्तन था तो उसको उस तरीके से नहीं रख सकते थे, इसलिए वो मेरे पास आई थी कि मेरे साड़ी की प्लेटें बांध दो। तो यहाँ पे मैंने उनकी प्लेटें बांध दी हैं और वो अपने रूम में जाके रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और रावत जी भी देख रहे थे आज तो आप साड़ी में अच्छे लग रहे हो। तो रेडी होने के बाद सीधा मैं किचन में गई और मैंने थोड़ा सा आटा मला, क्योंकि मुझे पूजा के लिए आरती के लिए दिए बनाने थे, तो वो आटे के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे के दिए बना दिए हैं और तब तक कीर्तन मंडली भी आ गई थी और यहाँ पे कीर्तन स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी धीरे धीरे आ ही रहे थे। तो कीर्तन करते करते ही काफ़ी भीड़ हो गई थी घर में
तो चलिए, कीर्तन समाप्त हो गए थे और उसके बाद सबके लिए चाय बनाई और उसके बाद किचन का जो हाल हो रखा था उसे देख के तो मेरे सिर में दर्द हो गया। और उसके बाद मैंने फटाफट से चाय सबको पिलाने के बाद रावत जी ने सब्ज़ी काट दी थी भिंडी की और मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का डे है, जिस दिन धनतेरस था उस दिन मैं मार्केट गई और फटाफट से धनतेरस के दिन कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी आती है, तो फटाफट से बर्तन लेकर आओ अपने घर के किचन का कोई भी सामान ले सकते हैं, बर्तन वर्तन। तो मैं अपने लिए ये घी पोट लेकर आई थी और एक आलू मैश करने वाला वो सामान लाई थी और उसके साथ साथ मैं दिवाली के भी कुछ सामान लेकर आ गई थी और फल फ्रूट भी ले आई थी, ये लक्ष्मी माँ की और गणेश भगवान की मूर्ति भी ले आई थी। तो मैंने कहा दिवाली की सब शॉपिंग भी कर दी थी। तो चलिए गाइस, आपको धनतेरस की और हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो।